हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लद्दाख का सीजन अब शुरू होने ही वाला है। थोड़ा सा टाइम बचा है जब लद्दाख का सीजन शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ स्पीति वैली भी ओपन हो जाएगी, जंस्कार वैली भी ओपन हो जाएगी। तो पूरा कंप्लीट लद्दाख अब कुछ टाइम में खुलने ही वाला है। मुझे पता है मेरे बहुत से भाइयों ने लद्दाख जाने का प्लान बना भी लिया होगा। मेरा पिछला वीडियो देख के, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको लद्दाख का पूरा ट्रिप प्लान बताया है। अब अगर कोई भाई जो लद्दाख कर चुके हैं और इस बार प्लान बना रहे हैं कि हमें जाना है स्पीति वैली, बट उनको नहीं पता है कि स्पीति वैली एक्चुअल में सिचुएटेड कहाँ है, वहां पे पहुंचा कैसे जाए, पहुंचने के बाद रहने खाने के क्या ऑप्शन मिलेंगे, वहां पे कितना किलोमीटर हमें कवर करना पड़ेगा, उसका रूट मैप क्या रहेगा, डे वाइज आइटिनरी क्या रहनी चाहिए, पेट्रोल कहाँ अवेलेबल हो जाएगा, रोड कंडीशंस क्या रहेगी। ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पीति वैली का पूरा कंप्लीट ट्रिप प्लान। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएड बाबा व्लॉग्स में एक नए ट्रिप प्लान के साथ। इस वीडियो में मैं आपको स्पीति वैली से रिलेटेड पूरा कंप्लीट प्लान शेयर करने वाला हूं, जिसमें स्पीति वैली की लोकेशन, वहां पहुंचना कैसे है, रोड मैप, आपको कहाँ से जाना है, आइटिनरी क्या रहेगी, खाने पीने के क्या ऑप्शन रहेंगे, ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की। स्पीति का जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है मिडिल लैंड। इंडिया और तिब्बत के बीच का जो मिडिल लैंड है वो स्पीति वैली कहलाता है। जो दोनों तरफ पहाड़ है उनके बीच में जो वैली है वो स्पीति वैली कहलाती है। ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक वैली है। ये होगी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपको पहुंचना कैसे है। देखो, इसके दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आप दिल्ली से निकलिए, शिमला चले जाइए, शिमला से आप स्पीति वैली में एंटर हो जाएंगे, स्पीति वैली में काजा चले जाइए, काजा से आप वापस मनाली आइए और मनाली से वापस दिल्ली आ जाइए। एक तो रूट ये रहता है। दूसरा रूट आप मनाली की साइड से जाइए, काजा चले जाइए, काजा से शिमला आइए, शिमला से वापस दिल्ली आ जाइए। जो मैं रिकमेंड करूंगा और जो मेरा पर्सनल फेवरेट रूट है ना, जो और हमने किया भी है, वो मैं आपको ये कहूंगा कि आप दिल्ली से शिमला चले जाइए, शिमला से काजा, काजा से मनाली और मनाली से वापस दिल्ली। क्योंकि जो काजा से मनाली तक का जो रूट है ना वो सबसे एडवेंचरस है इस स्पीति वैली में। ऐसा नहीं हो कि आप इस साइड से जाए और आपका एडवेंचर पहले ही खत्म हो जाए, आप आगे जाके फिर बोर होने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एडवेंचर है वो लास्ट के लिए बचा के रखो। इसलिए उस साइड से आओगे तो आपको एडवेंचर तगड़ा वाला मिलने वाला है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप दिल्ली से होते हुए शिमला, शिमला से काजा, काजा से मनाली और मनाली से वापस दिल्ली, ये वाला रूट मैप फॉलो कीजिए। अब हो गई रूट मैप की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपको जाना कौन से वेदर में है। तो स्पीति वैली अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग मान लो आप 7 से 8 महीने खुली, 8 से 10 महीने खुली रहती है। क्योंकि विंटर स्पीति भी करते हैं लोग, और जैसे सारे रास्ते खुलने के बाद भी उसके बाद भी स्पीति वैली में जाते हैं। तो इस तरह से लगभग 10 महीने आप मान सकते हो कि स्पीति वैली खुली रहती है। अगर आपको विंटर स्पीति नहीं करना है तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप मई के बाद जाइए और अक्टूबर नवंबर से पहले जाइए। तो आपको सारे रास्ते ओपन भी मिलेंगे, बर्फ भी कम मिलेगी, आपको उसमें रोड कंडीशन भी ठीक मिलेगी और लगभग जगह आपको स्टेइंग के ऑप्शन अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपने विंटर स्पीति ही प्लान किया है तो आप फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने रहते हैं जब विंटर स्पीति उसके पीक पर होता है। तो उस टाइम आप जा सकते हैं। आपको हर जगह स्नो मिलेगी और कुछ रास्ते आपको बंद भी मिल सकते हैं। आपको रहने में थोड़ा सा वो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डे वाइज आइटिनरी की, कि आपकी आइटिनरी क्या रहेगी और आपको कितने दिन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको 2 तरह की आइटिनरी बताऊंगा। एक तो वो है जो 10 से 12 दिनों की रहेगी, जिनको अच्छे से छुट्टियां मिल रही है, जिनको छुट्टियों की कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास टाइम खूब है, वो रहेगा 10 से 12 दिन का। एक रहेगा जिनके पास छुट्टियां कम है, वो रहेगा 7 से 8 दिन का, जिनको छुट्टियां कम मिल रही है। तो इस तरह से मैं आपको 2 तरह की आइटिनरी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 से 12 दिन वाली आइटिनरी की। डे 1 में आपको निकलना है दिल्ली से, और दिल्ली से शिमला होते हुए आपको पहुंच जाना है नारकंडा। नारकंडा बहुत शानदार जगह है। आपको वहां पहुंचते पहुंचते एकदम स्पीति वैली वाली फीलिंग आने लग जाएगी। बहुत ही मस्त जगह है। अब वहां पे नाइट स्टे कीजिए। डे 2 की बात करूं तो आपको डे 2 निकलना है नारकंडा से, और आपको पहुंच जाना है या तो कल्पा या फिर चितकुल। ये 2 जगह है जहां में दोनों में से आप कहीं भी नाइट स्टे कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि आपको चितकुल में नाइट स्टे करना चाहिए, क्योंकि चितकुल में जो आपको कैंप्स मिलेंगे वो रिवर साइड पे मिलेंगे। रिवर बेड के किनारे पे, रिवर के किनारे पे ही आपको कैंप साइड मिल जाएंगे। जो सुबह उठ के जो वहां का नजारा होता है ना, वो ऑसम होता है। आपका मजा आ जाएगा चितकुल में नाइट स्टे करके। तो आपको डे 2 नाइट स्टे करना है चितकुल में। डे 3 में आपको निकलना है चितकुल से और आपको पहुंच जाना है नाको। नाको थोड़ी हाइट पे है, वहां पे बर्फ भी मिलेगी आपको, थोड़ी सांस में भी दिक्कत होगी, बट
बहुत मस्त जगह है, मजा आ जाएगा आपको नाको में पहुंच गए। आपको मतलब वहां से जो स्पीति जो माउंटेन्स है, जो माउंटेन रेंजेस है, उनका जो व्यू मिलेगा ना, बहुत ही ऑसम लेवल का मिलने वाला है आपको। तो आपको पहुंच जाना है नाको और आपको 4th नाइट नाको में ही स्पेंड करनी है। 5th डे उठिए, नाको घूम लीजिए। 5th डे आपको जाना है ताबो तक। तो नाको से ताबो ज्यादा दूर नहीं है, तो 5th डे उठिए, आराम से नाको को एक्सप्लोर कर लीजिए। फिर आपको पहुंच जाना है ताबो और बीच में आप ग्यू मोनेस्ट्री देखेंगे, ग्यू विलेज देखेंगे, ग्यू मम्मी जो इंडिया की एकमात्र जो मम्मी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप वो सारा एक्सप्लोर करते हुए आप पहुंच जाइए ताबो। आपको 5th नाइट स्टे करना है ताबो में। 6th डे उठिए, आपको पहुंचना है ताबो से काजा। ताबो से काजा ज्यादा दूर नहीं है, तो आप आराम से जल्दी पहुंच जाएंगे। ताबो में भी आप ताबो मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करते हुए जाइए। बीच में धनकर मोनेस्ट्री आएगी, धनकर विलेज आएगा, धनकर फोर्ट आएगा, वो भी आप एक्सप्लोर करते हुए जाइए। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप नाको से निकल के पिन वैली चले जाइए। पिन वैली बहुत ही शानदार वैली है। जो स्पीति वैली में सबसे ज्यादा जो बर्फ आपको देखने को मिलेगी ना, वो पिन वैली में देखने को मिलेगी। और पिन वैली में आपको जाना है मड विलेज। मड विलेज में जाके नाइट स्टे कीजिए, एक दिन आप यहाँ बिता सकते हैं। ये दिन मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पिन वैली से निकल के आपको जाना है ताबो। ताबो से उठिए, फिर आप चले जाइए काजा। काजा में जाके आपको 6ठी या 7वीं, अगर आप पिन वैली में रुकते तो आपकी 7वीं नाइट होगी, नहीं तो 6ठी नाइट आपको काजा में स्टे करना है। वहाँ लोकल मार्केट घूमिए। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप चाहे तो आसपास की जो अट्रैक्शन है, जैसे हिक्किम, कोमिक, लांगजा, चिचम, ये भी आप देख के उसी दिन देख के आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको 7वीं नाइट आपको काजा में स्टे करना है। डे 8 में उठिए और आप चले जाइए लोसार। अगर आपने एक दिन पहले अगर हिक्किम, कोमिक, लांगजा ये नहीं किया है, तो आप नेक्स्ट डे उठिए, हिक्किम, कोमिक, लांगजा, चिचम ये सब देखते हुए आप चले जाइए लोसार विलेज। लोसार में आपको बहुत अच्छी बर्फ मिलने वाली है। लोसार के आगे फिर आपको कंप्लीटली ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको 8th नाइट लोसार में स्टे करना है। फिर 9th डे को उठिए और 9th डे को थोड़ा जल्दी उठिए, क्योंकि उसके बाद आपको कुंजुम पास भी क्रॉस करना पड़ेगा और कुंजुम से होते हुए आपको पहुंचना है चंद्रताल लेक। तो 9वीं नाइट आपको चंद्रताल लेक में स्टे करना है। और चंद्रताल लेक जाने के लिए जो रास्ता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडिंग वाला मिलने वाला है, क्योंकि एक तो आपको कुंजुम पास क्रॉस करना पड़ेगा, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त पास है, बहुत ही एडवेंचरस रोड है वहाँ का। हम गए थे बट पूरा कुंजुम तक हम भी नहीं पहुंच पाए थे। 9th नाइट आपको चंद्रताल में स्टे करनी है। चंद्रताल अपनी स्टार गेजिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक होली लेक है वो, और अपने स्टार गेजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो वहाँ पे आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं। वहाँ नाइट जो टेंट अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ रुकिए। फिर 10th डे को उठिए और 10th डे आपको जाना है चंद्रताल से मनाली, जो फिर से अगेन जो आप मान लो कि अटल टनल तक बहुत ही खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग होने वाली है। आपकी तकड़ी वाली ऑफ रोडिंग मिलेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलिए ताकि आप आराम से मनाली तक पहुंच जाए। इस तरह से आपको 10th नाइट मनाली में स्टे करना है। 11th नाइट उठिए, 11th डे को उठिए। मैं ये कहूंगा कि आप इतनी टायरिंग जर्नी करके आए हैं तो एक दिन आप मनाली में गुजारिए। मॉल रोड जाइए, आप रिवर राफ्टिंग कर लीजिए, जिप लाइन ट्राई कर लीजिए, आप हॉट एयर बलून राइड कर सकते हैं, उसके अलावा आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप मनाली में कीजिए और वो दिन आप वापस मनाली में ही निकालिए। नेक्स्ट डे उठिए और आप मनाली से दिल्ली के लिए निकल जाइए। ये थी आपकी 10 से 12 दिन की आइटनरी। अगर आपके पास दिन कम पड़ते हैं तो आप इसमें से कुछ भी वो स्किप कर सकते हैं। अब जो दूसरी आइटनरी आती है वो आती है 7 से 8 दिन वाली। इसमें आपको ये करना है कि डे 1 में आपको निकलना है दिल्ली से और आपको पहुंच जाना है रामपुर। नारकंडा से थोड़ा सा आगे एक रामपुर आता है, आपको रामपुर चले जाना है, क्योंकि हमें टाइम कवर करना है तो हमें रामपुर पहुंचना पड़ेगा। तो हम इस तरह से रामपुर पहुंच जाएंगे। डे 2 में उठिए, डे 2 में उठकर आप चले जाइए नाको। आपको सारा बीच के अट्रैक्शन कवर करते हुए आपको डे 2 में आपको नाको पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दिन कम है। डे 2 में आप नाको से निकलिए और सारा विजिट करते हुए आपको आ जाना है काजा, जिसमें आपको बीच में ताबो भी देखना है, ग्यू मोनेस्ट्री, ये सब देखते हुए आपको काजा आ जाना है। अगर आप चाहे तो एक नाइट आप पिन वैली जा सकते हैं, मड विलेज जा सकते हैं, क्योंकि आपके 7 से 8 दिन है तो आप एक दिन मड विलेज में भी बिता सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे उठिए, काजा के आसपास की जो सारी चीजें हैं वो सारी एक्सप्लोर कीजिए। हिक्किम, कोमिक, लांगजा, चिचम, ये सारा एक्सप्लोर कीजिए और लोसार में आ जाइए। लोसार में आके नाइट स्टे कर लीजिए। अब नेक्स्ट डे आपको उठना है और लोसार से आपको चले जाना है चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक में जाके वही स्टार गेजिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चंद्रताल लेक तो जाना बनता ही है, जैसे पेंगोंग लेक जाते हैं ना लद्दाख में, वैसे स्पीति में चंद्रताल लेक जाना तो बनता ही है।
तो आप चले जाइए चंद्रताल लेक। फिर नेक्स्ट डे उठिए और चंद्रताल से आप चले जाइए मनाली, और उसके नेक्स्ट डे अगर आप चाहे तो मनाली में रुक जाइए, नहीं तो आप मनाली से दिल्ली चले जाइए। ये थी आपकी 7 से 8 दिन वाली आइटनरी। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की बात, कि आपको अकोमोडेशन के क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। देखो मनाली में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, शिमला में कोई दिक्कत नहीं, रामपुर में कोई दिक्कत नहीं, नारकंडा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद जैसे आप चितकुल में जाएंगे तो चितकुल में आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, आपको टेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद चितकुल से अगर आप कल्पा में नाइट स्टे करते हैं, कल्पा में भी आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, आपको टेंट्स मिल जाएंगे। मड विलेज में जाएंगे तो आपको टेंट्स मिल जाएंगे। नाको में आपको होम स्टे मिल जाएंगे, टेंट मिल जाएंगे, छोटे मोटे होटल्स मिल जाएगी। उसके बाद नाको से ताबो में आपको ठीक ठाक होटल्स मिल जाएंगी, होम स्टेज मिल जाएंगे। काजा तो उसका वो हेडक्वार्टर टाउन है, तो वहाँ तो आपको सारी तरह की होटल्स मिल जाएगी, आपको होम टाउन्स मिल जाएंगे, आपको गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो गेस्ट हाउस आप बुक करवा सकते हैं। उसके बाद चंद्रताल में आपको कैंप साइट्स मिल जाएगी। मनाली में अगेन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन सब में खाने की भी बात करें तो आपको खाना लगभग जो वहाँ का जो लोकल फूड चलता है, या फिर मैगी हो गया, चावल रोटी सब्जी, ये आपको लगभग हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मनाली हो गया या फिर काजा हो गया, यहाँ पे तो आप जैसा चाहे वैसा खाना खा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि पेट्रोल की अवेलेबिलिटी कितनी होने वाली है। अब देखिए इस पूरे सर्किट में लगभग आप दिल्ली से दिल्ली तक मान लो आप 2000 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल्ली से निकल के आप जैसे मनाली जाते हैं या फिर इधर शिमला जाते हैं तो आपको पेट्रोल आराम से मिल जाएगा। शिमला से भी आगे आप जैसे मान लो कि रामपुर में आपको पेट्रोल मिल जाएगा। आगे जुआरी, पोवारी, ये छोटी छोटी जगह आती है, वहाँ आपको पेट्रोल मिल जाएगा। नाको हो गया, ताबो हो गया, वहाँ पे आपको लूज पेट्रोल तो मिल ही जाएगा। काजा में आपको अगेन पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। काजा से निकलकर फिर अटल टनल क्रॉस करने के बाद भी आपको अच्छे से पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। और बट मेन दिक्कत आपको आएगी काजा से मनाली तक की, तो आपको थोड़ा सा स्पेयर में पेट्रोल लेके चलना है। पेट्रोल की हमें तो कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं थी, हमने भी कहीं कैरी नहीं किया था, काम चल गया था हमारा, तो पेट्रोल की किसी को ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं बजट की, कि कहाँ क्या खर्चा आने वाला है। तो देखिए जो अब पहला तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के स्टे में रुकते हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कौन से सीजन में जा रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करेगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया के बाहर की जगह है तो आपको कोई हाई फाई खाना मिल जाएगा या हाई फाई रेट्स लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो होम स्टेज है वो 1200 से 1500 तक आराम से मिल जाएगा पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप थोड़ा बार्गेन करेंगे तो 1800 तक भी मिल सकता है आपको। टेंट्स भी लगभग आपको सेम रेट में हर जगह मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप, वो डिपेंड करता है कि मनाली में आप कौन सी लेविश होटल में रुक रहे हो, वो ज़्यादा लगेगा, तो इस तरह से आप अपना बजट काउंट कर सकते हो। पेट्रोल का खर्चा आप देख लो कि 2000 किलोमीटर आपको कवर करना है, और आप कौन सी गाड़ी लेके आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बाइक लेके आ रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं, बस लेके आ रहे हैं, ट्रेवलर लेके आ रहे हैं, आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है उस हिसाब से आप अपना काउंट कर सकते हैं कि हमें कितना खर्चा आने वाला है। खाने पीने का भी पर डे का आप 100 से 150 रुपये पर मील के हिसाब से काउंट कर लीजिए, और ब्रेकफास्ट का आप 80 से 100 रुपये पर डे के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आप आराम से अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको रफ आइडिया बता दिया, तो आप अपनी जो आइटनरी है 8 दिन की है, 10 दिन की है, 12 दिन की है, 6 दिन की है, उस हिसाब से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रफ एस्टिमेशन माने तो लगभग आप मान लीजिए 15 से 20 हज़ार रुपये पर हेड के हिसाब से आपका खर्चा आने वाला है, जो आराम से आपके 10 से 12 दिन की आइटनरी उसमें कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वीडियो स्पीति वैली पे। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बता दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से उसका जवाब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी कोई प्रो प्लानर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक सिंपल राइडर हूँ। जो आया मेरे दिमाग में या जैसे मैंने किया है, जैसे मैंने रिसर्च की है, मैंने आपको शेयर कर दी ताकि किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बता दिया तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले टूर प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।